So Varun, Yeah, Sonia. what is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. Come No more. on. You know the song from Night at Roxbury? What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. We should even know the hit. What did I ask? What is love? इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने मल्टीपल वरुण धवन और आलिया भट्ट की लाइक जिसमें उन्होंने साथ में कोलैब किया था ना, वैसे कई सारे इंटरव्यूज मैंने देखे ताकि मैं चाहता था कि जो चीज मैं फील किया करता था एक टाइम पे वरुण धवन और आलिया भट्ट को साथ में देखने के लिए, उस चीज को मैं वापस से रिक्रिएट करूं ताकि मैं आज इस वीडियो में उन सारी चीजों के बारे में बोल पाऊँ ना जो मैं काफी टाइम से बोलना चाह रहा था। क्योंकि आफ्टर कलंक, मतलब कह सकते हैं आफ्टर द फेलियर ऑफ कलंक, वरुण धवन और आलिया भट्ट कभी दोबारा दिखे नहीं। इसके पीछे कई सारे अपने अपने रीजन हो सकते हैं, लेकिन आज इस वीडियो में मैं ये फोकस करूंगा कि हाउ आलिया भट्ट एंड वरुण धवन इम्पैक्टेड ए होल न्यू जनरेशन जो आज भी इन दोनों एक्टर्स के साथ में आने की उम्मीद लगाए रखे है कि काश ये दो एक्टर्स वापस से किसी मूवी में आए जिसके चलते हमें इन दोनों की केमिस्ट्री वापस से देखने को मिले। सो विदाउट एनी फर्दर डिले आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, टिपिकल कहा जाए तो वरुण धवन और आलिया भट्ट की जो शुरुआत हुई थी वो करण जौहर की फिल्म जो कि 2012 में आई थी स्टूडेंट ऑफ द ईयर से ही हुई थी। इसमें मुझे पता है कि वरुण धवन को आलिया भट्ट नहीं मिली थी, उससे ले गए थे सिद्धार्थ मल्होत्रा, लेकिन उसके बावजूद जो केमिस्ट्री इन दोनों के बीच में बनी थी ना, उसे करण जौहर ने इग्नोर नहीं किया और इसीलिए साल 2014 में, मतलब स्टूडेंट ऑफ द ईयर के रिलीज होने के 2 साल बाद वो दोनों आए साथ में एक और फिल्म के लिए जिसका नाम था हमटी शर्मा की दुल्हनिया, जहाँ पे ये बहुत ही टिपिकल रोम कॉम टाइप की मूवी लग रही थी और ये वैसी थी भी। लेकिन उसके बावजूद भी जब ये फिल्म रिलीज हुई ना, इस फिल्म पे चार्ट बस्टर सॉन्ग्स, इस फिल्म के डायलॉग्स, इस फिल्म की जो ओवरऑल वाइब थी और खास करके इस फिल्म के जो लीड एक्टर्स थे आलिया भट्ट एंड वरुण धवन, इन दोनों की केमिस्ट्री ने कुछ इस तरीके का लाइक कह सकते हैं हिंदी में मिश्रण किया ना, इसके चलते ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक क्लीन हिट साबित हो गई। फिर इसके बाद कई सालों तक इन्होंने साथ में काम नहीं किया, लेकिन इसके बाद इनकी अगली फिल्म आई जिसे हम कह सकते हैं हमटी शर्मा की दुल्हनिया का स्पिरिचुअल सीक्वल, जिसका नाम था बद्रीनाथ की दुल्हनिया, और ये फिल्म भी अगेन एक सुपर हिट रही एट द बॉक्स ऑफिस। और इस फिल्म का भी वाइब काफी ज्यादा सिमिलर था हमटी शर्मा की दुल्हनिया के वाइब से, लेकिन इस फिल्म में एक चीज और जोड़ा गया था और वो था वुमेन एम्पावरमेंट। इसी चलते इस फिल्म ने ऑडियंस में प्यार तो पाया ही पाया, लेकिन क्रिटिक्स को भी ये फिल्म काफी ज्यादा पसंद आई। लेकिन मैं सिर्फ ऊपर इन दोनों फिल्मों के बारे में केवल बोल के नहीं रह जाऊंगा, मैं काफी ज्यादा इन दोनों के बारे में बोलना चाहता हूँ और कैसे इनकी फिल्में आज के टाइम पे कई सारे लोग मिस कर रहे हैं। एंड आई वांट टू से विद बोल्ड एंड ब्लेटेंट कि वी मिस देम। लाइक हमटी शर्मा की दुल्हनिया की बात करूँ ना, तो मैंने इस फिल्म को काफी लेट डिस्कवर किया था। हाँ, मैं जानता हूँ कि ये फिल्म साल 2014 में आई थी, लेकिन उसके बावजूद मैंने इस फिल्म को तुरंत नहीं देखा था। मैंने काफी ज्यादा वेट किया क्योंकि उस टाइम पे मैं लव स्टोरीज को देख के ज्यादा फैसिनेट नहीं हुआ करता था, इवन दो आई एम अ ह्यूज शाहरुख खान फैन, लेकिन फिर भी मुझे जो शाहरुख खान की बेहतरीन फिल्में लगती थी ना, वो लगती थी जैसे डॉन 2, डुप्लीकेट, या फिर कह सकते हैं बादशाह, जिनमें इधर उन्होंने एक्शन किया था या फिर कॉमेडी की थी, या फिर फिल्म्स लाइक चेन्नई एक्सप्रेस जिसमें हाँ मैं कह सकता हूँ कि रोमांस काफी ज्यादा था, लेकिन फिर भी कॉमेडी का जो बैलेंस था ना वो ज्यादा था रोमांस के मुकाबले में। इसलिए मुझे उस वक्त में रोमांटिक फिल्म ज्यादा फैसिनेट नहीं करती थी, इसलिए मैंने इस फिल्म को भी इग्नोर ही किया था। लेकिन जब बद्रीनाथ की दुल्हनिया का जब ट्रेलर ड्रॉप हुआ था ना, तो मुझे इसका ट्रेलर काफी ज्यादा पसंद आया था। मुझे याद है कि मैं उस वक्त अपने ट्यूशन को कंप्लीट करके घर जा ही रहा था कि जस्ट लाइक एक नोटिफिकेशन आया था यूट्यूब पे कि बद्रीनाथ की दुल्हनिया का ट्रेलर इज नाउ आउट। क्या कर सकते हैं, मैंने सोचा कि चलो एक नई बॉलीवुड फिल्म आ रही है, इसे चेकआउट करते हैं, और मुझे इस फिल्म का ट्रेलर काफी ज्यादा पसंद आया। खास करके जो वरुण धवन और आलिया भट्ट के बीच की केमिस्ट्री थी ना, उस चीज को मैंने पहली बार डिस्कवर किया और वहाँ पे उन दोनों की केमिस्ट्री जो थी वो बहुत ज्यादा नेचुरल लग रही थी, इतना ज्यादा नेचुरल मैं खुद को कन्विंस नहीं कर पा रहा था कि दे आर नॉट ए कपल इन रियल लाइफ। बट फिर भी मैंने इस बात को इग्नोर करके जब फिल्म रिलीज हुई तब मैंने इस फिल्म को देखा और मैं काफी ज्यादा मेस्मराइज हो गया था वरुण धवन और आलिया भट्ट की केमिस्ट्री से, और खास करके तब जब मैंने बद्रीनाथ की दुल्हनिया का लाइक क्लाइमेक्स देखा था जहाँ पे वैदेही सिंगापुर से वापस आती है और बद्री, और इन दोनों के बीच की जो इंटरेक्शन थी ना वो इतनी ज्यादा क्यूट थी और इतनी ज्यादा इनोसेंट थी कि मैं उस टाइम पे ये भी भूल गया था कि इन दोनों के बगल में बद्री के फादर भी खड़े हैं जो एक टाइम पे ये कह रहे थे कि वो वैदेही को जान से मार देंगे। मतलब इन दोनों के बीच की जो केमिस्ट्री है वो इतनी ज्यादा इनोसेंट है कि वो जो एक बात होती है ना सेंसुअलिटी की, वो इन दोनों के बीच में ज्यादा फील ही नहीं होती है। और इसके बाद जाके मैंने फाइनली हमटी शर्मा की दुल्हनिया को देखा था एंड माय गॉड आई वाज ब्लोन अवे बाय दैट फिल्म एज वेल। पर इसलिए नहीं कि वो बहुत ज्यादा यूनिक फिल्म थी, ऐसी फिल्म पूरे इंडियन सिनेमा में कभी बनी नहीं थी, या फिर उस फिल्म का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा था जो इंडियन सिनेमा में कभी देखा गया नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। हमटी शर्मा की दुल्हनिया में वो सारे कॉन्सेप्ट थे ना जो टिपिकल रोमांटिक कॉमेडी फिल्म में हुआ करती है, खास करके बॉलीवुड रोमांटिक कॉमेडी फिल्म में, जिसमें कॉमेडी का मिशन बहुत ज्यादा रहता है, रोमांस भी रहता है, और कह सकते हैं जो ओवरऑल वाइब रोमांटिक कॉमेडी फिल्मों की होती है ना, इसे देख के हम कह सकते हैं कि हाँ इट वाज अ गुड वन टाइम वॉच, या फिर कह सकते हैं इट वाज अ फील गुड टाइप ऑफ फिल्म। वो एग्जैक्ट इनोसेंस और वो एग्जैक्ट एसेंस ये फिल्म कैरी करती है। एंड टिल टुडे इवन दो आलिया भट्ट ने रणबीर कपूर से शादी कर ली है या फिर वरुण धवन ने नताशा से शादी कर ली है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आज भी इस बात को लाइक एक्सेप्ट नहीं कर पाता ना, दे आर नॉट डूइंग एनी फिल्म्स टुगेदर एनीमोर, क्योंकि उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री के बाद तो चलो ठीक है कि वो एक्टर्स है, वो उनका काम है, दे आर एक्टर्स, उनकी रिस्पांसिबिलिटी कि वो इस तरीके से एक्ट करे कि वो ऑडियंस को इतना कन्विंस कर पाए कि दे आर लाइक रियल कपल्स, ताकि ऑडियंस को कुछ भी फोर्स या अननेचुरल ना लगे। लेकिन फिल्मों के अलावा जब भी वो किसी मीडिया इंटरेक्शन या फिर अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए या फिर रैंडम भी किसी इवेंट में मिलते थे ना, तो वहाँ पर भी जिस तरीके से वो इंटरेक्ट करते थे वो काइंड ऑफ और कुछ नहीं जेनजी के शाहरुख
शाहरुख खान और काजोल की याद दिलाता है। लाइक द केमिस्ट्री बिटवीन दीज टू एक्टर्स इज सो गुड कि लाइक फॉर मी आई कांट इमेजिन आलिया भट्ट की उनकी केमिस्ट्री किसी और एक्टर के साथ इससे बेटर लगेगी। एंड टिल डेट हाँ मैं मानता हूँ कि आलिया भट्ट ने कई सारी अच्छी मूवीज की है, लेकिन टिल डेट देयर इज नो अदर एक्टर या फिर ऐसे कोई मूवी नहीं है जिसमें उनकी केमिस्ट्री वरुण धवन से बेटर लगी हो। एंड दैट्स इट। चलो हाँ मैं ये भी मानता हूँ कि ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्हें वरुण धवन और श्रद्धा कपूर की भी केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है और वो भी चाहते हैं कि ये दोनों एक्टर्स ज्यादा से ज्यादा मूवीज में साथ में कोलैब करें और फ्यूचर में मेडाव फिल्म्स के साथ तो ये चीज पॉसिबल है भी। लेकिन जो चीज वरुण धवन और आलिया भट्ट की केमिस्ट्री को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है वो ये है कि मे बी ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में वो कभी साथ में किसी मूवी में ना दिखे और इसलिए उनकी जो ऑन स्क्रीन पेयरिंग है ना वो स्केर्स हो गई है, बहुत ज्यादा लिमिटेड हो गई है और वो हमें कभी देखने को नहीं मिलेगी दोबारा। इस कारण की वजह से भी उनकी जो केमिस्ट्री है ना उसके लिए हम और ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं। बट दैट्स नॉट द केस विद वरुण धवन एंड श्रद्धा कपूर। लेकिन हाँ अगर आलिया भट्ट भी जल्द से जल्द मेडॉक फिल्म्स की लाइक जो उनकी सुपरनैचुरल यूनिवर्स है ना उसे लाइक ज्वाइन कर ले, जिसके रिपोर्ट्स आ भी रहे थे, अगर उसे ज्वाइन कर ले तो हाँ हम कह सकते हैं कि फ्यूचर में इन दोनों के बीच से वापस कोलैब देखने को मिल जाए। लेकिन स्टिल आई एम डाइंग टू सी अ होल न्यू रोमांटिक कॉमेडी फिल्म विद वरुण धवन एंड आलिया भट्ट इन दिस सेम फिल्म। और ऐसा नहीं कि मैं वरुण धवन को किसी और एक्टर्स के साथ देखना चाहता हूँ या फिर आलिया भट्ट को किसी और एक्टर के साथ देखना चाहता हूँ एक ही फिल्म में, बिल्कुल नहीं। आई वांट टू सी बोथ ऑफ देम टुगेदर इन अ फिल्म जिसमें वो एक साथ काम करे एज अ पेयर, या फिर वरुण धवन हीरो और आलिया भट्ट उनकी हीरोइन हो। और देखो इतना कुछ बोलने के बाद ना मैं कलंक मूवी के बारे में भी कुछ बोलना चाहता हूँ। देखो मैं मानता हूँ कि कलंक एक क्रिटिकली और कमर्शियली एक फेलियर मूवी थी, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे ये बात लाइक कबूलना पड़ेगा कि आई लव दैट फिल्म एंड उसके कई सारे कारण है। मैं जानता हूँ कि फिल्म बहुत ज्यादा लेंदी है। वरुण धवन की एक्टिंग उस फिल्म में उतनी ज्यादा डिमांडिंग नहीं थी जितना उन्होंने लाइक बदलापुर और अक्टूबर के साथ खुद को प्रूव किया था, लेकिन उसके बावजूद भी फिल्म का स्केल, फिल्म की ओवरऑल कास्ट, फिल्म के दो लीड एक्टर्स आलिया भट्ट एंड वरुण धवन और फिल्म की म्यूजिक और फिल्म का जो सिनेमेटोग्राफी था ना या फिर जिस तरीके से उस फिल्म को शूट किया गया था वो विजुअली बहुत खूबसूरत था। और हो सकता है कि ये बात बोलने के लिए मुझे हेट भी मिले, बट आई लव्ड द एंडिंग ऑफ दैट फिल्म। और खास करके जैसे मैंने बताया ना कि इस फिल्म की म्यूजिक, मैं आज के टाइम भी अगर मैं तेरा ये लाइन सुनता हूँ ना मेरे दिमाग में केवल वरुण धवन एंड आलिया भट्ट ही आते हैं। ये पावर थी इन दोनों की केमिस्ट्री के बीच। यहाँ पे कई सारे इंटरव्यूज में ऐसा लगता था देखने से कि मे बी दे आर कपल, बस वो खुद को पब्लिकली लाइक एक्सपोज नहीं कर रहे हैं टू अवॉइड ऑफ कोर्स मीडिया इंटरेक्शन। लेकिन सैडली ऐसा कभी था ही नहीं, या फिर हो सकता है हमें कभी नहीं पता चला। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर कोई एक्टर एक्ट्रेस के बीच की केमिस्ट्री बहुत ज्यादा हद से ज्यादा नेचुरल लगने लगे और बहुत ज्यादा रियल भी लगने लगे तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि उसके पीछे केवल उनकी एक्टिंग का ही आता है। डेफिनेटली नॉट, देयर इज रियली सम स्पार्क बिटवीन दीज टू एक्टर्स। वरना ह्यूमन ब्रेन तो ये कंप्रीहेंड बिल्कुल नहीं कर सकता कि इन दोनों ने बिना किसी फीलिंग्स के इतने सारे अच्छे रोल्स को किया है एंड द वे दे केयर फॉर ईच अदर, जैसे उन्होंने मल्टीपल इंटरव्यूज मल्टीपल मीडिया इंटरेक्शन में कहा भी है। इन सारी चीजों के चलते इन दोनों की जो केमिस्ट्री है ना वो स्क्रीन पे अगर हम दोबारा भी देखते हैं कभी, जबकि हमें पता है जैसे मैंने बताया कि बेबी ये दोनों कभी दोबारा से किसी फिल्म के लिए साथ नहीं आ सकते हैं, तो इन सारी बातों को दिमाग में रखते हुए जब हम उनकी फिल्म को दोबारा से विजिट करते हैं तो वो और कुछ नहीं इनकी केमिस्ट्री को ना और ज्यादा एलिवेट कर देता है। और ऐसे ही कई दर्जनों सैकड़ों कारण पे चलते आई एम डाइंग टू सी बोथ ऑफ देम टुगेदर इन अ फिल्म। तो वेल होप करते हैं कि अगर हो सके तो जल्दी से उन्हें एक और रोमांटिक कॉमेडी फिल्म में ला दो यार साथ में, क्योंकि इतनी अच्छी बॉलीवुड पेयरिंग को लाइक इग्नोर कर देना इट्स हार्मफुल फॉर बोथ बॉलीवुड एंड फॉर द ऑडियंस। सो प्लीज इफ पॉसिबल प्लीज मेक इट। और वेल इसी बात के साथ चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। वेल फिर भी चलिए तो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है वरुण धवन और आलिया भट्ट के आइकॉनिक जोड़ी को लेके। अगर इस बारे में आपका भी कुछ पर्सनल थॉट है, किसी आप लाइक बताना चाहते हो तो डेफिनेटली आप उसे कमेंट में लिख सकते हैं। इस बारे में तो मैं जरूर से जानना चाहूंगा कि आपका क्या कहना है। तो डू कमेंट योर व्यूज। और फिर बाकी चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।